हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। एज पर स्टूडेंट डिमांड इसमें इस बार हम लोग लेकर आए हैं कि आपका 1 to 150 तक आपके पूरे जितने भी आंसर्स हैं यहाँ पे नॉन टेक्निकल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था UPSSC JEE एग्ज़ाम का, सारे यहाँ पे आंसर्स बताए जाएंगे। यहाँ पे जितने भी आंसर्स होंगे सारे एक्यूरेसी के साथ भी रहेंगे, एक भी आंसर्स का भी मिस्टेक नहीं होगा। इससे पहले जो वीडियोस बनाए गए थे वो थोड़ा हरी में बनाए गए थे, तो इसलिए मे बी उसमें थोड़े से मिस्टेक्स आ गए थे। पर अब जो आपके लिए ये आंसर आया है, ये पूरे आंसर्स कैसे हैं, बहुत एक्यूरेसी है, इसमें एक भी गलती नहीं है क्वेश्चंस में। तो सारे आंसर्स को मैच करते हैं, तो आपके क्या है, आप आयोग के जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब उससे मैच करके देखिएगा, सारे आंसर्स इसमें करेक्ट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होगा यहाँ पे जो दिया गया है अलग अलग मत होना, तो अलग अलग मत होने का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, ये आपका क्या हो जाएगा, अलग अलग मत होना। जो बच्चों ने यहाँ पे ढाक के 3 पात लिखे हैं, तो ढाक के 3 पात का अर्थ होता है एक जैसा होना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकार आदमी व्यर्थ के काम करता है, इस लोकोक्ति का अर्थ करेक्ट क्या होगा, इसका होगा न थाली बनिया क्या करे, इस कोठी के धान उस कोठी में धरे। तो समझ में आ रहा है कि अगर जो खाली बैठा बनिया है वो क्या करेगा, एक कोठी से उधर सामान उठा के दूसरे में रखेगा, यानी कि वो क्या करेगा, व्यर्थ के काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल वृष्टि के कारण चारों ओर हरियाली छा गई है, वाक्य के में रेखांकित शब्द जगह कौन सा पर्यायवाची शब्द होगा, यानी कि जल वृष्टि का पर्यायवाची पूछा है, वो क्या होता है, वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, तो यहाँ पे पक्षी उड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया मतलब कि पक्षी क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे कर्म के ऊपर नहीं पता चलेगा, यहाँ पे जो कर्म है वो अकर्मक के ऊपर रहेगा। ठीक है, जो क्रिया है यहाँ पे कर्म नहीं बता रहे हैं। जैसे दीना लिखता है तो क्या लिखता है, निबंध, तो यहाँ पे कर्म हो गया। सुरेश उठाता है, क्या उठाता है, सामान, तो यहाँ हो गया। रोहित बलराम को क्या कर रहा है, खिला रहा है, तो किसको खिला रहा है, बलराम को। तो जहाँ पे नहीं हो रहा है तो पक्षी उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका करेक्ट बी हो गया। नेक्स्ट है आपका 1 लीटर दूध, ये क्या बता रहा है, 1 लीटर दूध परिणाम बता रहा है कि वो कितना है। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, डी होगा। इसमें कि जो मैचिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, डी। गीदड़ भक्ति का मीन्स होता है व्यर्थ की हाँकना, घड़ों पानी भरना, इसका मतलब आपका हो जाएगा सेकंड का है लज्जित होना। गुस्सा पीना, क्रोध दबाना और आवाज़ उठाना मतलब विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, ठीक है, शुद्ध वाक्य पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, यह ग्रंथ विद्वता से भरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं संध्या के समय को नित्य खेलने जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या देखो, संध्या ही शाम को हो जाएगा, तो मैं संध्या को नित्य खेलने जाता हूँ, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मिस्टेक है आपका वो क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि संध्या के समय क्या नहीं होता है, संध्या को खेलने जाओ, तो संध्या का मतलब ही क्या होता है, शाम होता है, इवनिंग का टाइम। निम्न में से शुद्ध आपको बताना है, तो यहाँ पे जो शुद्ध हो जाएगा वो आपका 9th का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। माँ बच्चे दोनों ही गायब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु में छोटा होने पर वह सबके कान कतरता है, कान कतरने का अर्थ क्या होता है, बहुत चतुर होना। नेक्स्ट 11th नंबर है आपका, निम्न में नश्वर का विलोम शब्द, तो नश्वर का विलोम शब्द क्या होता है, शाश्वत होता है। पिनाकी और चंद्रमौली ये किसके होंगे पर्यायवाची, ये महादेव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट 13 का है आपका, संयुक्त का विलोम शब्द क्या होता है, वियुक्त होता है। नेक्स्ट बोलते हैं अथ का विलोम शब्द क्या होता है, अथ का इति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मी और विची ये किसके हैं, ये लहर के हैं। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर है, कौन से विकल्प का जोड़ा सुमेलित नहीं है, तो साक्षर का क्या होता है, निरक्षर होता है। नेक्स्ट आपका 17 नंबर, इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक है, तो 2 दर्जन यानी कि वो संख्या बता रहे हैं। नेक्स्ट है इसमें जो आपका होगा, उसकी ख्याति सारे देश में फैली हुई है, ठीक है, उस वाक्य में कौन सा भाग गलत है, तो देखो उसकी ख्याति सारे देश में फैली गई हुई है, तो मे भी शायद आपको यहाँ पे मिसप्रिंट हो, यानी कि स्पेलिंग ही आपको क्या हो गई हो, गलत लिखी गई हो। पर अगर सारे देश भर में यहाँ से अकॉर्डिंगली देखा जाए तो आपका इस अकॉर्डिंगली क्या हो जाता है आपका, तो इस ख्याति, अगर ख्याति की स्पेलिंग देखेंगे तो ख्याति आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, तो स्पेलिंग के अकॉर्डिंगली ये गलत हो जाएगा। अब आयोग पे डिपेंड करता है कि वो आपका सारे देश भर में, ठीक है, तो देश भर बोलो या सारे देश बोलो, उसका मीनिंग तो एक ही होता है ना, तो उस अकॉर्डिंगली आपका आंसर
आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, सी हो जाता है। तो मे बी सी या डी में से आपको देखना पड़ेगा कि आयोग आपका कौन सा करेक्ट करता है। नेक्स्ट है 19 नंबर। यहाँ पे क्या है, आपको पैराग्राफ दे रखा है, उसके आंसर्स करने हैं। तो चलिए डायरेक्ट आंसर्स पे चलते हैं। भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावा नल के सबसे अधिक प्रवण है? तो यहाँ पे कौन सा होगा, गढ़वाल हिमालय। नेक्स्ट मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय दावा नल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? तो 20 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर न बनने देना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? तो एक बड़ी समस्या क्या है, दावा नल है। नेक्स्ट, किस प्रकार के वन दावा नल की चपेट में आते हैं? ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं, या ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में उगते हैं? ऐसे वन जो पहाड़ों की ढाल पर उगते हैं, या वन जिनमें कचरा नहीं पाया जाता है? आपका सी। नेक्स्ट मूव करते हैं। आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय नहीं जलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का आपका सी। नेक्स्ट है, पांडवों को 13 वर्ष का वन, यानी कि वन का यहाँ पे क्या पूछा गया है, पर्यायवाची शब्द, वो क्या होता है, जंगल होता है। नेक्स्ट है, सोहन गांव का मकान देख रहा है। इस वाक्य में क्रिया शब्द का सही है। क्रिया क्या होगी आपकी, क्या कर रहा है, देख रहा है। नेक्स्ट मूव करते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश वाला क्वेश्चन यहाँ पे चेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एग्जाम्स बिगिन फॉर द डिग्री स्टूडेंट। तो ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बिगिन लगेगा। और एग्जाम्स आपका क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके लिए आप यहाँ पे बिगिन्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बिगिन इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में नहीं है। आज की बात हो रही है टुडे की, इसलिए बिगिन नहीं आएगा, और बिगनिंग हमारा कंटिन्यूअस के लिए होता है। तो आपका 27 है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, रीड दी पैसेज। अब पैसेज रीड करना, उसके आंसर्स मार्क करने हैं, ठीक है। तो पैसेज आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि अभी रीड करेंगे ऑलरेडी आपको टाइम लगेगा। एक सेपरेटली वीडियो भी इस चैनल पे पड़े हैं, तो आप एक सेपरेटली वीडियो भी चेक कर लीजिए, क्योंकि इंग्लिश के उसमें एक्यूरेट ही क्वेश्चन है, एक्यूरेसी है सारे आंसर्स की। इंग्लिश में एक भी आंसर्स उसमें रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। द वर्ड सिस्मोलॉजी वॉज क्वाइंड बाय, ठीक है। तो ये किनके द्वारा करी गई थी, रॉबर्ट मैलेट के द्वारा। नेक्स्ट है, द फर्स्ट नोन सिस्मियोस्कोप वॉज डिजाइंड बाय। तो किसके द्वारा किया गया था, आपका ज़ैंग हैंग के द्वारा। ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 29 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आपका, द डिस्कवरी ऑफ द अर्थ्स कोर वॉज अ रिजल्ट ऑफ स्टडी बाय। तो इसका करेक्ट आंसर आपका जाता है डी, रिचर्ड डैक्सन ऑल देम। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे जो आपका ईडियम दे रखा है, तो स्पेसिफिक ईडियम का मीनिंग पूछा है। किसका पूछा है, ईडियम का मीनिंग पूछा है। तो और सिर्फ आपको ईडियम का बताना है, ना कि पूरे सेंटेंस का बताना है। तो ईडियम के अकॉर्डिंगली आपका है, लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। इसका मीनिंग होता है टू डू द वर्क स्लोली। इससे और सिर्फ आपको ईडियम का मीनिंग पूछा है कि क्या होगा। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पूछा गया आपका वंस इन अ ब्लू मून। तो वंस इन अ ब्लू मून होता है आपका ईद का चांद होना। तो ईद का चांद मतलब होना कभी कभी जब नजर आए, तो समटाइम्स, ठीक है। और वंस इन अ वाइल जो बच्चों बता रहे हो, तो वंस इन अ वाइल मीन्स होता है एक समय में एक बार, ठीक है। बट वंस इन अ ब्लू मून मीन्स होता है ईद का चांद होना, तो वो क्या होगा, कभी कभी नजर आना। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे चूज करना है करेक्ट। तो इसका आपका 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइडेंटिफाई द एंटोनियम्स फॉर द वर्ड डिसरिप्यूट, ठीक है। डिसरिप्यूट का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का, ये आपका जाता है फर्स्ट। इसका मीनिंग क्या होगा, एस्टीम होगा। नेक्स्ट है आपका बैनिंग, इसका आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर फेवरेबल 35 का। 36 का आपका होता है डिबेस। डिबेस का आपका क्या होगा, एग्जाल्ट। ये सिनोनिम एंटोनियम जितने भी मार्क है इसके सब एग्जैक्टली करेक्ट आंसर्स हैं। नेक्स्ट है हमारा 37 में पूछा गया आपका, चूज द सेंटेंसेस हैज़ बीन करेक्टली पंचुएटेड। तो इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ द एरर, ठीक है। ऑल दी एनिमल्स रन फॉर सेफ्टी व्हेन द लायन रोर्स इन द जंगल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
He told his friend that he walks 20 miles daily for his school. He told his friend that he walked 20 miles daily for his school. मीन्स अब जो सेंटेंस डायरेक्ट में जो था इनडायरेक्ट में चेंज किया जाएगा तो वो किस में चला जाता है, आपका पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाता है. नेक्स्ट है आपका द फैब्रिक वॉज सो सॉफ्ट दैट इट पास्ड इन फिंगर रिंग. ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपको इसके लिए यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए. यहाँ पे ये है आपका कि अगर सेंटेंस आपका कैसा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा. ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो किस में चेंज होता है, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है. ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, एस या ई एस लगेगा, मेन वर्ब लगेगा. ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है. तो यहाँ पे तो वॉज लगा है, तो वॉज लगा, इसका मतलब ये कौन से टर्म में आ गया आपका, ये आ गया आपके पास्ट में आ गया. ठीक है, और पास्ट में हम सिंपल पास्ट आपका अगर देखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट का बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है और प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है. इन आपका उसमें इंडेफिनाइट में वॉज वर्ड नहीं लगता है. वॉज वर्ड आपका किस में लगता है, ये वॉज वर्ड आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस में बात करते हैं, आईएनजी में बात करते हैं, उसमें यूज़ होता है आपका. तो इस अकॉर्डिंगली हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. क्यों, क्योंकि ये आपका क्या दे रखा है, पास्ट में दे रखा है ना, इट पास्ट इन दी फिंगर रिंग. तो ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनाइट का हो गया. ये वाला हमारा क्या हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया पास्ट इंडेफिनाइट का. तो हमको पता है जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है उसको हम पास्ट इंडेफिनाइट में चेंज करते हैं ना. तो इस अकॉर्डिंगली हम लोगों का जो रॉन्ग होगा आंसर, वो रॉन्ग नंबर आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा द फैब्रिक वॉज. ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. तो एरर आपका ऑप्शन किस में आ गया, द फैब्रिक वॉज. क्योंकि यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो सेकंड पार्ट हमारा क्या बता रहा है, सेकंड पार्ट ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पास्ट इंडेफिनाइट को. किसको कर रहा है, पास्ट इंडेफिनाइट को. तो फर्स्ट वाला किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए. किस में होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में होना चाहिए. नेक्स्ट मूव करते हैं 41 का देखते हैं. तो 41 का आपका क्या है, मिक्सचर. मिक्सचर का आपका एंटोनिम्स पूछा है तो इसका होता है सेपरेशन. नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस दैट हैज़ एरर. ठीक है, द सेफ्टी मैकेनिज्म फेल्ड. अब ये कौन सा आ गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनाइट आ गया. क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, द सेफ्टी मैकेनिज्म. ठीक है, फेल्ड, ये आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म. एंड द बिल्डिंग कैच फायर. अब ये तो प्रेजेंट में चला गया ना. हमने आपको क्या बताया, जो पास्ट इंडेफिनाइट है इसको जब चेंज करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाता है. किस में पहुंच जाता है, ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा. तो अभी तो पास्ट इसमें है, तो अगर जब पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा तो यहाँ पे क्या यूज़ हो जाएगा आपका, फायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, द बिल्डिंग हैड कैच द फायर. तो यहाँ पे जो एरर पॉइंट आएगा तो एरर पॉइंट किस में आ जाएगा आपका, डी में आ जाएगा. नेक्स्ट है आपका पोस्ट डेट का आपका पूछा गया है एंटोनियम्स. तो पोस्ट डेट का होता है एंटीडेट. क्या होता है, एंटीडेट. नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सिनोनिम्स फॉर द वर्ल्ड. ठीक है, आपका रेगुलेट इसका पूछा गया है तो इसका होता है वॉमिट. यानी कि जो आप फूड एक बार सॉलो कर दो और उसको फिर वापस से माउथ में ले आओ तो वो आपका क्या होता है, वॉमिट हो जाएगा आपका, या आप इसको बोलेंगे रेगुलेट. नेक्स्ट है आपका रिकॉइल. रिकॉइल मीन्स होता है वापस अपनी शेप में आ जाना और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न. रिवाइंड मतलब होता है वापस याद दिलाना. ठीक है, और अपनी पोजीशन में आना या वापस आना, तो रिटर्न यहाँ पे होगा. नेक्स्ट है आपका फ्राइट. फ्राइट का यहाँ पे शिपमेंट जाएगा. शिपमेंट होता है फियर, डर नहीं होता है. नेक्स्ट है आपका 46. यहाँ पे आपको आंसर बताना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा आपका ड्रैगन फर्स्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी कोमोडो ड्रैगन्स. तो उस किससे बना है आपका, प्लाज्मा से. नेक्स्ट है कोमोडो ड्रैगन इज बेसिकली, ये क्या है, बेसिकली एक लिजार्ड है. क्या है, लिजार्ड है. नेक्स्ट है आपका द नेम्ड कोमोडो ड्रैगन वॉज क्वाइंड बाय. तो किन के द्वारा ये नाम दिया गया था, ये आपका डगलस ब्रिडेन के द्वारा. और नेक्स्ट है ये आपका 50 में क्या पूछा गया है, चूज द मीनिंग ऑफ द
इंटेलाइज्ड ईडियम्स। ईडियम्स क्या है आपका? कीप द पॉट बॉइलिंग। कीप द पॉट बॉइलिंग मीन्स होगा मेक श्योर दैट द फैमिली इज नॉट स्टार्विंग। अब इसके बाद मूव करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन में। जो बच्चे बोल रहे थे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं या कुछ हैं, तो चलिए वो डिस्कस करते हैं, एक्यूरेट आंसर्स को फाइंड करते हैं। वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा ये भी आप देख लीजिए। यहाँ बोला है, अब क्वेश्चन में पूछा है सभी क्लेम्स हैंडलर कंपनी के साथ 1 वर्ष से अधिक हैं। तो 1 वर्ष से अधिक है तो कौन है? यहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटर है वही लोग तो कंपनी में 1 वर्ष से कम जुड़े रहते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर से क्या होता है? 1 से कम जुड़े रहते हैं। और सभी क्लेम हैंडलर्स के बारे में बात किया कि वो कितने जुड़े रहते हैं, नहीं बताया, इसलिए हम इसमें कुछ कह नहीं सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका इसमें पूछा गया है हाउ फॉर वॉज दी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर पे, स्टार्ट उसने कहाँ से किया था? इस पॉइंट से किया था, ठीक है। अब वो ये डायरेक्शन पूछा है, ये इस डिस्टेंस कितनी हो गई? ये 30 हो गई, ये 10 हो गया, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? करेक्ट सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है आपका अमन और रेशमा के बीच क्या संबंध है, ठीक है। अमन और रेशमा के बीच में इसका भी आपको प्रोजेक्शन दे दिया जाता है। वो क्या लगते हैं? आपके कजिन्स लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ। अगर इस प्रोजेक्शन के अकॉर्डिंगली देखते हैं तो यहाँ पे आप प्रोजेक्शन अपना चेक कर सकते हैं। प्रोजेक्शन में क्या बोला है? एच इज़ द थर्ड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है। एच है तो ई के थर्ड राइट पे, तो ई ये है तो इसका थर्ड राइट आपका क्या हो जाएगा? एच है, ये करेक्ट है। फिर आप ऐसे ही देख सकते हैं, नेक्स्ट प्रोजेक्शन देखेंगे और इमीडिएट नेबर ऑफ डी, ई क्या है? इमीडिएट नेबर ऑफ डी है, ये भी सही है। ई इज़ द सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, ई जो है सी के सेकेंड राइट है, ये भी करेक्ट है। बी इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, बी क्या है? जी के इमीडिएट लेफ्ट है, ये भी करेक्ट है आपका। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो ये भी क्या है? डी है बी के सेकेंड लेफ्ट में। हु इज द फोर्थ ऑफ द राइट ऑफ एफ, ठीक है। और बी क्या है? एफ के फोर्थ राइट पे है आपका, क्या हो जाएगा? ये 1 2 3 4, तो देखेंगे क्या हो जाएगा? फोर्थ राइट पे हो। इस अकॉर्डिंग प्रोजेक्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आंसर पूछा जाएगा ए और एफ के बीच में कितने बैठेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट है आपका 54। यहाँ पे पूछा गया जोसेफ हैज़ 3 डॉटर थी, जो जोसेफ की 3 डॉटर्स हो गई। अब उसके बाद में क्या पूछा जा रहा है? उनके हर एक के सन है 1 2 3। तो यहाँ पे कितने पूछे गए हैं आपके कि पुरुष कितने हैं, तो पुरुष 1 2 3 और एक जोसेफ मिला के कितना हो जाएगा? 4। 57 का जो आपका आंसर जाएगा वो आंसर आप देख सकते हैं, रिलेशन इसका जो बनेगा वो आंसर रिलेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा? पोते का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। इसका हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे आपका यहाँ पे प्रोजेक्शन, ठीक है। ये सेम प्रोजेक्शन था, यहाँ पूछा है हु इज़ द फिफ्थ टू दी लेफ्ट ऑफ ए, ए के फिफ्थ पे कौन है? वो भी लेफ्ट पे पूछा है। ए का फेस किधर है? आप यहाँ पे देख सकते हो, ए का फेस जब साउथ डायरेक्शन में है तो ये राइट हो जाएगा, इसका ये क्या हो जाएगा? लेफ्ट। लेफ्ट से फिफ्थ पूछा है तो 1 2 3 4 5, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन जाएगा? आपका डी वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। 60 में आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 60 का करेक्ट आंसर होगा आपका डी। 61 का करेक्ट आंसर है आपका बी। प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है। 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो साउथ वेस्ट। 63 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा है? ए। सिक्सटी फोर आपका पूछा गया है तो 64 आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? डी। 65 का आंसर पूछा है तो 65 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा है? सी। 66 का आपका आंसर है, यहाँ पे आपको प्रोजेक्शन पूछा गया है, ये वाला प्रोजेक्शन आपके पास ये ड्रॉ है, ठीक है। प्रोजेक्शन में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? जे के संबंध में एम का स्थान बताइए। जे के रिलेशन में तो ये क्या हो जाएगा? आपका सेकंड पोजीशन है और राइट है, किस पे होगा? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बाएं से दूसरा। नेक्स्ट है 67, तो 67 का करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? आपका ए जाएगा।
नेक्स्ट है 68 और 68 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर भी आपका कौन सा जाएगा, ए जाएगा। 69 का यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन दे दिया है। क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा, क्वेश्चन आपको उसको रीड करके कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया था कि आप मान लीजिए जिसको कम वोट थे वो आपका क्या था, एक्स था, और जो विजेता को मिले थे तो उसमें कितने मिले थे, 5000 प्लस मिले थे। और क्या बोल रहे थे, जो वोट कम होगा तो विजेता के वो कितना होगा, 50% ऑफ होगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्स यानी कि कम वाले का वोट निकाल लेंगे तो एक्स आ जाएगा। तो विजेता का अगर पूछा जाएगा तो विजेता वाले में इतने ही प्लस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 50, आपका 10,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50,000 प्लस करेंगे तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 10,000। विजेता के वोट्स कितने आ जाएंगे, 10,000। अब इसका 50% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो वो भी कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। इस तरीके से जो हमारा करेक्ट आंसर पहुँच जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आपका। 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो 70 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। जे एक क्लेम्स क्या है आपका, बी हो जाएगा। मतलब जे एक क्लेम्स हैंडलर है तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जेम क्या करता है, ग्राहकों से बात नहीं करता है, और जो क्लेम हैंडल्स है वो सब ग्राहकों से बात करते हैं। तो जे एक क्लेम्स हैंडल है तो ये तो पूरी तरीके से गलत हो गया। नेक्स्ट बोलते हैं 71। 71 का आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि अपने क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 का। 72 का जो करेक्ट आंसर पहुँच जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। 73 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। 74 का आंसर यहाँ पे करेंगे आपका, तो 74 का आपका पूछा है, हु इज़ द थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट पे कौन है, वन, थर्ड राइट पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन 75 की तरफ। एल के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। 75 का आपका होगा, कह नहीं सकते, ये कौन सा है, सी है। 76 का आंसर पूछेंगे तो 76 का करेक्ट आंसर होता है आपका बी। 77 का करेक्ट आंसर यहाँ पे पूछा जाता है। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे बना हुआ है। क्वेश्चन में पूछा गया है एन के दाईं ओर से पांचवा कौन है। तो एन की दाईं ओर से पांचवा देखिए कौन सा है, 1 2 3 4 5 एल। मैंने क्या मिस्टेक कर दिया था, इसको मैंने यहाँ पे एम एन को मैंने पढ़ लिया था कि सात नहीं होते। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका चेंजमेंट हुआ है। तो एन के आपके 5th पॉइंट पे कौन सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है वो कौन सा जाता है आपका, बी वाला। नेक्स्ट मूव करते हैं 78 की तरफ। 78 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 79। 79 का जो करेक्ट आंसर पहुंचता है यहाँ पे आप इसमें आपका 4th ही जाएगा। क्यों, क्योंकि आप कोई सा भी जो बोल रहे थे बच्चे कि हम 6 ले लेंगे, तो यहाँ पे 6 अगर आप ले लोगे तो 6 का क्या हो जाएगा आपका, पी के 3 गुणज हो जाएंगे। ठीक है, क्या एक व सम संख्या है, यहाँ पे ये पूछा है, ये आप लेट करके ले नहीं सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा जाएगा, 4D ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 का क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। 80 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 का यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, ए है। 82 का करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। और 83 का करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा, डी जाएगा। 84 का देखते हैं। 84 का यहाँ पे पूछा है, डिफेंडर इंश्योरेंस लिमिटेड में काम करने वाले सभी सेल्स कर्मचारियों के पास एक इंश्योरेंस योग्यता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आपका आंसर जाना चाहिए, आपका जाएगा नेक्स्ट है हमारा 85 रहेगा। और 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा है, 100। ये आपको यहाँ पे इसका सॉल्यूशन भी दिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं अपने क्वेश्चन, आपके रीजनिंग का तो कंप्लीट हो गया है आपका। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा 150 में से आउट ऑफ आपके कितने करेक्ट आंसर्स होते हैं यहाँ पे। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे जीए की तरफ।
चलिए मूव करते हैं हम जनरल नॉलेज के क्वेश्चन की तरफ पे, जो हमारा 86 से स्टार्ट होता है। इसका जो फर्स्ट आंसर होगा, इसमें पूछा है भारत की किस राज्य विधानसभा में 2020 में राज्य के लिए 3 राजधानियों में विधायी, कार्यकारी और न्यायिक का प्रस्ताव करते हुए सभी क्षेत्र का विवेक आपका विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास विधेयक पारित किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? आंध्र प्रदेश जाएगा। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर और उसका आंसर बता रही हूँ यहाँ पे, तो वो आप उसको मैच कर लीजिए। 87 का जो आंसर करेक्ट होगा वो हो जाएगा आपका 43। क्या हो जाएगा? 43 ऑटो सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा 88 का जो आंसर नंबर होगा वो आंसर नंबर होगा बी पॉजिटिव जियो, आपका पॉजिटिव जियोप्रोटिज्म। नेक्स्ट है हमारा 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी बैरकपुर। नेक्स्ट है आपका 90 का हो जाएगा आपका असम हिमालय। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय। 91 के क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो 91 का क्वेश्चन का आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए सुशील चंद्रा। सुशील चंद्र थे जिनकी नियुक्ति अप्रैल में हुई थी, और बाकी जो आपके राजीव कुमार थे और तो उनकी मार्च और ऐसे में हुई थी, और यहाँ पे अप्रैल का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 92 का आपका हो जाएगा, पूछा है निम्नलिखित में किस पर्वत श्रृंखला से सद्राही कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? सी जाएगा, सतपुड़ा श्रृंखला। नेक्स्ट है हमारा 93 का हमारा हो जाएगा डी इनसेट। नेक्स्ट है 94 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी कुतुबुद्दीन ऐबक। 95 का करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? विटामिन डी, यानी कि बी ऑप्शन। 96 का करेक्ट आंसर होगा दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से उत्पादित गर्भ निरोधक गोली। नेक्स्ट मूव करते हैं 97 का फर्स्ट हो जाएगा एक चूहे की तरह की प्राणी है। 98 का करेक्ट आंसर जाएगा बी, यानी कि सिंगापुर। नेक्स्ट है 99 का जो करेक्ट आंसर है वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है। अगर आपको इसको डिटेल का पूरा देखना है तो आपका एक सेपरेटली वीडियो भी आपका जनरल नॉलेज का पड़ा हुआ है, इसी चैनल पे आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। मूव करते हैं 100 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 100 में आपका क्या हो जाएगा? आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हम्पी। और हम्पी कहाँ पे है? ये आपका बलारी डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कर्नाटक में है। नेक्स्ट है आपका 101 का आपका करेक्ट आंसर जाएगा बी, नाथुला दर्रा। नेक्स्ट है 100 का करेक्ट आंसर जाएगा सर जॉन अल्ब्रुक साइमन। 103 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कौन सा जाएगा? ए होगा, दामोदर। नेक्स्ट मूव करते हैं 104 की तरफ। 104 का करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? हमारा यहाँ पे ब्रेन जाएगा, मस्तिष्क, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारा इसी से कनेक्ट होता है और सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं एक्टिविटी के, तो वो सब हमारे नर्वस सिस्टम से ही थ्रो किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे 105 का आंसर नंबर हो जाएगा ए, शंकराचार्य। 106 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो भी आपका क्या होगा? फर्स्ट होगा, आपका कौन सा है? एस्कोर्बिक एसिड है। नेक्स्ट मूव करते हैं 107, इसका हो जाएगा आपका फ्रॉन। करेक्ट आंसर कौन सा जाएगा? फ्रेन। नेक्स्ट मूव करते हैं 108 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह भारत का पहला स्वदेशी मान अंतरिक्ष मिशन है। नेक्स्ट है 109 का करेक्ट आंसर जाएगा सी, राजा टोडरमल। नेक्स्ट है 110 का करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी, बाबा बाय कोरोना। नेक्स्ट है हमारा 11 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी, मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है 100 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। 113 का करेक्ट आंसर है आपका सी, एसपी बाल सुब्रमण्यम। 114 की तरफ चलते हैं, तो 114 का करेक्ट होता है आपका डाइक्लोफेनाक। नेक्स्ट है 115 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। नेक्स्ट है 106 का आपका 116 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा, काराकोरम श्रृंखला। नेक्स्ट मूव करते हैं 117 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा चंद्रमा। नेक्स्ट है आपका, क्योंकि यहाँ पे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए क्या किया गया था? इसरो ने GSL 1510 का वो किया था, इसको लॉन्च किया था। 118 का करेक्ट आंसर जाएगा बी ऑप्शन, जूलियन जेम्स।
119 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कादम्बिनी गांगुली। नेक्स्ट है 120। 120 का करेक्ट आंसर हमारा जो जाएगा वो आपका रहेगा सी ऑप्शन रहेगा, नोवासार। अब मूव करेंगे हम लोग अपने कंप्यूटर क्वेश्चन की तरफ, उसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ मूव करते हैं। इसका फर्स्ट जो आंसर होगा आपका 21 का, उसका करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 122 का करेक्ट ऑप्शन इसका भी होगा, ईमेल होगा, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। 123 का जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो डी रैम जाएगा, सी ऑप्शन है। 124 का आंसर का क्या है आपका, इसका भी ऑप्शन नंबर सी है आपका, साइंटिफिक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, आप फटाफट इसको आंसर्स को मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 125। 125 का आपका दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑलरेडी आपको सेपरेटली एक वीडियो इस पर दे दी गई है। ये आपका कंप्लीट का सेट बनाया जा रहा है, जिसमें जो इसके प्रीवियस जो भी वीडियोस बने थे उसमें 1-2 एरर थे, तो उनको भी यहाँ पे करेक्शन करके यहाँ पे आपको एक्यूरेट आंसर की प्रोवाइड कराई जा रही है। 125। नेक्स्ट है आपका 126। 126 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा बी वाला, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा 127। 127 का आपका 6 इंक जेट प्रिंटर, ये आपका कौन सा है, 7 सी है। 128 का भी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, लिंकडन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 129। 129 का करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका बी, इनकैप्सुलेशन है। और 130 का आपका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। 131 का करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पैराग्राफ में 3 लाइन तक होगा। 132 का करेक्ट आंसर भी आपका क्या होगा, फर्स्ट होगा, हार्ड डिस्क है। 133 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं 134 का जो करेक्ट आंसर जाता है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। 135 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हैज़। 136 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 आपका हो गया, ठीक है, और 35 और 36 का हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इस यहाँ पे हो जाएगा। और 135 का ये मैंने यहाँ पे बता दिया आपका, 135 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है। अब मैसेजिंग 136 का जो आंसर नंबर है वो आंसर नंबर आपका यहाँ पे डी जाएगा, @ होगा। 137 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। 130 सी का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट मूव करते हैं 139 की तरफ, जाता है ए हो जाता है। 140 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ब्राउज़र। और आपका नेक्स्ट मूव करते हैं 141 का आपका जो करेक्ट आंसर जाता है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा 142। 142 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 143 का करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल द्वारा, यानी कि बाय गूगल। नेक्स्ट है 144। 144 का आपका आता है बी, प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है 145 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। 146 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट, क्या हो जाएगा, इक्वल सिंबल। 147 का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए, बेस टू संख्या प्रणाली। नेक्स्ट है 148। 148 का फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 149। 149 का करेक्ट ऑप्शन क्या आपका सी है, डेडलॉक है। ये लास्ट हमारा रहेगा 150। 150 का करेक्ट आंसर क्या है आपका, प्लॉट। में आप हमें ये बताना ना भूलें कि आउट ऑफ 50 आपके कितने मार्क्स यहाँ पे करेक्ट हुए हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल में, ताकि आगे जितने भी एजुकेशनल वीडियो आने वाले हैं वो सब आपको टाइमली मिल जाए। सुन ही आपकी बहुत जल्दी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, इसको फिर से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप जो भी एग्जाम्स हो आपको उसको बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन पहले से ही कर सके, क्योंकि एट द राइट टाइम करने बैठते हैं उसी टाइम तो फिर वहाँ पर बहुत सारा चीज़ सिलेबस क्या हो जाता है, छूट जाता है, सब क्लियर नहीं हो पाता। तो इसीलिए क्या करेंगे, आप फिर से स्टार्ट करेंगे अपनी प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।